एकदम ब्लर दिख रहा है, बट घर तो जान, इवन मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मेरी शक्ल तक नहीं दिख रही है। हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। सो ये मॉर्निंग का है, आज मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने डबल क्रीम ले लिया है और इसको मैं मलाई बनाऊँगी। इससे मलाई कह लीजिए या फुल फैट क्रीम कह लीजिए। तो यस, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर लिया है। आपके पास मैनुअल हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको एक ही साइड से फेंटना है, ये नहीं कि दोनों तरफ साइड को फेंकना। अगर आप लेफ़्ट से कर रहे हो तो लेफ़्ट ही को इसको चलाना है, अगर राइट को चला रहे हो तो राइट से ही चलाना है, जिसका जैसा हाथ चलता हो। तो ये देखिए मलाई यहाँ पर मतलब क्रीम तैयार हो गया है और मैं इसकी बढ़िया सी सैंडविच बनाऊँगी। आज बच्चों को मैं पैक लंच में भी यही देने वाली हूँ और बच्चों को अच्छा लगता है। ये शिवांश थोड़ा मन से नहीं खाता, बट धीरे धीरे अगर देंगे आदत हो जाएगी खाने की। मैं एक बार में गिव अप नहीं करती हूँ, मैं एक आध बार देती हूँ ट्राई करने के लिए बच्चों को। प्रियंका तो अच्छे से मन से खाती है, बट शिवांश को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा सेटअप होने में इसके साथ। तो चॉकलेट खा लेंगे, आप नटेला लगा दो खा लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती। ओके, तो इधर मैंने फिर ब्रेकफास्ट ब्रेड ले लिया है और कह रही थी मैं वही कि मैंने ब्रेकफास्ट में भी कहा कि ये खाना है, तो बोला नहीं मुझे सीरियल खाना है। तो मैंने ब्रेड ले लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। हम लोग 50-50 यूज़ करते हैं। तो ब्रेड के चारों कोनों को मैंने काट दिया है अच्छी तरीके से और इसमें ये क्रीम फैला देंगे। और मैंने दोनों बेबी को भी ये क्रीम खिलाया था और उनको बहुत अच्छा लगा, वो भी खा रहे थे, ब्रेड में लगा के उन्हें भी खिलाया था। तो ऐसे कभी कभी बनाकर दे देती हूँ। प्रियंका को अच्छा लगता है, बट शिवांश थोड़ा सा मन से नहीं खाते, बट खाने लगेगा। और उसके बाद इसको जो है इस तरीके से कट कर देंगे बीच से। इसको कोई ग्रिल वगैरह नहीं करना है या कोई टोस्टर में टोस्टिंग के लिए नहीं डालना है, तवे पे नहीं सेकना है। ऐसे ही इसको कट करके मैं इसमें टिफ़िन में रख दूँगी। कभी आप भी अपने बच्चों को देकर देखिएगा, बच्चे मन से खाएंगे। तो यस, यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, लंच भी रेडी हो गया है, पैक कर दूँगी, बच्चों को छोड़ आऊँगी। उसके बाद फिर मैं आई हूँ, दोनों को सुला दिया है। ये भी मॉर्निंग नैप ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो आज शिवांश के रूम का मुझे मेकओवर करना है। तो सारा ये स्टफ़ शिवांश का है, तो ये इस बेड के ड्रॉर में होता था, ये सब मैंने निकाल दिया। एक ड्रॉर में दवाइयाँ होती थी उसकी, इसमें से मुझे कुछ तो फेंकने हैं क्योंकि ये आउट ऑफ वो हो गया है डेट। सो इसे निकालना है। और ये सब बेबी के जो थे वो मैंने अलग कर दिए हैं। बेबी वाले स्टफ़्स जाएंगे इसमें, और शिवांश के क्योंकि थोड़ा ही है, उसके स्टफ़्स में ज़्यादा नहीं है। और जो उसके कपड़े हैं वो तो मैं अटैचियों में डाल के रखी हूँ। ये जो इसमें से निकले थे, क्योंकि अलमारी जब आएगी तो उसके अंदर जाएगा। तो बस चलिए फिर इसको कर लेती हूँ। तो और बेबी का तो हमने अभी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, एक बार दिखा देती हूँ। और क्योंकि कबर्ड खाली किया तो इस वजह से इनका फिर इसमें रखना पड़ा। और ये है हाफ वेस्ट, यहाँ पे है फुल वेस्ट। कुछ काफ़ी गर्म टाइप के हैं कपड़े, जो कि अब आने वाले टाइम में काम आएंगे। यहाँ पे इनके थर्मामीटर हैं, कॉलपॉल हैं और नैपी रैश हैं। यहाँ पे बिप्स हैं और इधर में सम ये जो है कुछ क्लॉथ्स हैं। यहाँ पे इनके ये हैं टॉवल्स हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नाड़ा, जो कि हम इंडिया से लाए थे। यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो वहाँ से लाए थे। तो एक पहला ड्रॉर ये हो गया, और फिर है ये दूसरा ड्रॉर। उसमें
यहाँ पर इनके टी शर्ट्स हैं, एक में सारे टी शर्ट्स हैं, एक में ये गरम वाले पैजामीज हैं, यहाँ पे सॉक्स हैं, और ये देखो दवा की बोतल गिरा दिए, और ये हाफ पैंट्स हैं। तो हाफ पैंट्स तो अब ठंडियों में नहीं यूज़ होगा, लेकिन मैं यूज़ कर लूँगी इसलिए बिकॉज अगले साल तो ये छोटे हो जाएंगे। तो इस वजह से हाफ नीचे जो है ऑल इन वन पहना के और ऊपर से हाफ पैंट्स पहना दो या हाफ शर्ट पहना दो, चल जाता है ठंडियों में। और इधर आप देख रहे होंगे पीछे के साइड में, यहाँ ये इस साइड में यहाँ पे कुछ जैसे बड़े साइज़ के अभी इनके ऑल इन वन है, वेस्ट है, न्यू है, जो कि अभी हमने भी लिया था और कुछ हमें गिफ्ट्स में मिले हैं। तो अभी एज से बड़े हैं, 18 to 24 हैं, तो इस वजह से भी इनको आएंगे है नहीं। और ये एक इसमें नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे रख दिया, गरम वाले हैं ये इनके पैजामा और बॉटम, वो टॉप एंड बॉटम है, तो हमने यहाँ रख दिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला मिडिल वाला है। और उसके बाद आती हूँ लास्ट वाले में, यहाँ पे नैपी हैं, यहाँ ब्लैंकेट है, ये बॉटल थोड़ा बड़े हैं तो खड़े खड़े नहीं आ रहे थे इसमें, तो मैंने ऐसे इसको लिटा के रख दिया। वैसे ये एक्स्ट्रा हैं, यूज़ अभी नहीं हुए होते इसमें से, ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोर करके रखती थी, तो वही मैंने रख दिया है। तो यस, यहाँ पे भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये लास्ट है। तो यस, इस तरीके से मैंने बनाया है इनका फ़िलहाल। अब ये देखिए शिवांश का, क्योंकि इसने रखा था इनको निकालना पड़ा, और इधर में कुछ पड़े हैं, ये सारे अभी मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं। तो अब एक काम तो डन हुआ है अभी, और ये लोग भी उठ गए हैं। दवाइयाँ जो हैं सारा निकाला है, क्योंकि एक बॉक्स में एक जो कबर्ड वो था, ड्रॉर था, उसमें मैं जो एक ड्रॉर था उसमें, उस ड्रॉर में मैं ये दवाइयाँ सारा रखी थी। ये शिवांश के ही हैं सारे, और अब इसको कहीं और रखूँगी देखकर जगह बना के। तो यस, पहले तो इन लोगों को कुछ दाना पानी करूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। और ये गिराना शुरू कर दिए हैं, ये ऐसे ही करेंगे, कुछ काम करने दें। इधर में खाली है नहीं, क्योंकि इधर भी ये देखिए बेडशीट्स वगैरह होते हैं सारे, जो कि इन्होंने एक दिन 2 दिन पहले निकाल दिए थे। तो एक में बेडशीट है, एक में यहाँ पे डोवेट कवर होते हैं, इसमें हटो बेटा। तो यस, तो एक में डोवेट कवर है, एक में इधर में बेडशीट्स है, तो इसमें तो जगह है नहीं। ये एक बॉक्स है, इसी में ऑर्गेनाइज करके फ़िलहाल रख दूँगी, क्योंकि जो इनका वार्डरोब मैंने ऑर्डर किया है वो आएगा 25 को, दिवाली के दूसरे दिन। तो उसके बाद फिर उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो यस, अभी तो ये होने वाला नहीं है, फ़िलहाल ऐसे बॉक्सेस में रख दूँगी। प्रियंका के भी जो वार्डरोब, 2 वार्डरोब मंगाए हैं, एक शिवांश के लिए, एक प्रियंका के लिए। तो शिवांश के तो सारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, उसमें भी 2 ड्रॉर हैं, तो उसमें आराम से चले जाएंगे। बेबी के मैंने इसमें सेटअप कर दिया है, बेबी का ही वार्डरोब टूटा था, तो उसको मैंने तोड़ के लास्ट ईयर लिया था, आपको दिखाया भी था कि हम वार्डरोब लेने वाले हैं। ये टूट गया है, उसको फेंका है कल निकाल के, फेंके। 2 मंगाया है, 2 गया, तो भी रिसाइकलिंग में सारे जाने हैं, और भी वो भी एक महाभारत ही है। तो चलिए फिर इतना अभी इसको फिनिश करती हूँ जॉब जल्दी से। तब से पहले इनको देखती हूँ। ये मेरा सब आतंक मचाना शुरू कर दिए हैं, ये देखिए गिरा गिरा के। बस अब इन्होंने काम फाइनल मैं जब कर लूँगी तो आपको फाइनल में दिखा दूँगी। चलिए। Little yellow duckling swings across the pond and back following their mummy duck. Yes. Splash, splash, quack, quack. Touch. Ah, very soft. Yes, touch it. Yeah. Quack, quack. Quack, quack. Splash, quack, quack. Yes. Mummy sheep is called a ewe, and daddy sheep
is a ram. Yes, no ram. Ram. Okay, ram. Okay. They both have woolly coats just like their baby lamb. Touch. Baby touch. Baby touch. Yeah. Well done. फिर इधर मैं सोच रही थी कि ये सो जाते थोड़ी देर, तो मैं थोड़ा सा चेंज वगैरह करी थी और मैंने सोचा कि इसमें नीचे मुझे लिविंग रूम में पेंट करना है और आज मेरा अपॉइंटमेंट भी था जीपी में, तो मैंने सोचा जब तक मेरा टाइमिंग होगा तब तक मैं हो आऊँगी। बट ये सोए नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाई और उसके बाद टाइमिंग हो गया। फिर इनको लेकर मेरा आइस का अपॉइंटमेंट था, आई टेस्ट का। तो ये डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर ने मुझे, जिसको डायबिटीज़ होता है उसके आई टेस्ट के लिए उसको रेफ़र करते हैं, तो मुझे रेफ़र किया था डॉक्टर ने, इसीलिए आई हूँ। हेलो हेलो। तो मैं जीपीए में आ गई हूँ, बैठी हुई हूँ यहाँ पे और अपने टाइम का वेट कर रहे हैं अभी। और चलिए फिर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सो गाइस, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम ब्लर दिख रहा है। बट घर तो जान, इवन मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मेरी शक्ल तक नहीं दिख रही है। बट मैं निकली हूँ, जा रही हूँ घर। उसने ड्राइविंग के लिए मना किया था, मुझे ऐसा लगा ही था कि ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी अपनी कार। और रियली ये सनलाइट, बहुत ही ब्राइट सनी डे है आज, मुझे इरिटेट कर रहा है ये लाइट। सो आई एम क्रॉसिंग द रोड नाउ। और फील कर सकते हैं कि जिन लोगों को दिखता नहीं है वो कैसा फील करते हैं। मैं सच्ची में, मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ, बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे लग रहा है मैं कितने बोतल के नशे में हूँ। तो बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ। मैं प्रैम चला रही हूँ। यू कैन कम नाउ। और थैंक यू वेरी मच। तो दो बंदे आ रहे थे, बिल्कुल हल्का सा उनका शक्ल मुझे दिखा, तो मैंने बोल दिया आप पहले आ जाओ, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे चलने वाली हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये सनलाइट मुझे इरिटेट कर रहा है। और यहाँ थोड़ा सा छाँव है, हम हैं टनल के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो मैं घर पहुँच जाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। हो सकता है, उसने 4 घंटे बताया है कि रोशनी 4 घंटे में मेरी नॉर्मल होगी। मैं 4 घंटे कुछ नहीं देख पाऊँगी। ये 2 चंगू मंगू घर पे अकेले, देखती हूँ आज कैसे मैनेज कर पाती हूँ। और मैंने सोचा कि सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये सिचुएशन भी शेयर कर रही हूँ। और सच्ची में गाइस, मुझे कुछ भी, मेरी शक्ल तक नहीं दिख रही है कैमरे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी आँख खुली भी है कि नहीं। हल्का हल्का सा वो 2 बंदे मुझे दिख गए, तो मैंने कहा आप चले आओ पहले। यस, अब मैं इस टनल से निकल रही हूँ और मैं लगा लेती हूँ अपना ये हुडी, ताकि एक्चुअली चश्मा रखा हुआ है, लेकिन सर में मेरे दर्द हो रहा है और चश्मा मैं नहीं लगा पाऊँगी इस टाइम। मुझे जब दर्द होता है तो मैं चश्मा नहीं लगा पाती, हालांकि उसमें है तो लगा सकती हूँ, बट ऐसे ठीक है। लग रहा है कि चश्मा नहीं लगा पाऊँगी, मुझे और भी प्रॉब्लम होगी उससे। धूप वाला चश्मा है वो, एक्चुअली मैं लगा ही लेती हूँ, क्यों ना मैं लगा ही लूँ, लगा कर देखूँ कैसा दिखता है, मेरे बैग में है कि नहीं है। यस, मिल गया मिल गया मिल गया।
मिल गया तो लगा लेती हूँ, शायद बेटर फील हो, क्योंकि आज बहुत ही ब्राइट सनी डे है। यस, नाइस फील हो रहा है यार। पहले क्यों नहीं लगाया? उतने दूर मैं ऐसे ऐसे करके आपको मटकाती हुई चली आई। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे घर पे पहुँच के। मैं वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रैम लेकर चलना है, और थोड़ा भी रोड पर इधर उधर मुझसे हुई गलती तो दुर्घटना हो सकती है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए मैं घर पहुँच के बात करती हूँ। उसके बाद मैं किसी तरीके से घर आ गई अपना, और जैसे ही घर पे पहुंची तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपको, मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ आपको। ऐसे सब तोड़ के मैंने रखा हुआ है, और ये फ्राइडे को जाएगा, हस्बैंड ले जाएंगे। और यहाँ मेरा पार्सल भी आके रखा हुआ था, और डिलीवरी मैन ला के रख गया था पीछे करके। बिन के कैमरा लगा हुआ है तो ये सेफ़ है। उसके बाद फिर क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, बट कि कुछ और मैं कर सकती थी, तो मैंने अपना यहाँ पेंटिंग शुरू ही कर दिया। और पेंटिंग वगैरह ये सारे पिक्चर्स वगैरह हटा के, और मैं जैसे जैसे स्क्रब कर रही हूँ, और मेरे साथ जो है कृष्ण भी स्क्रब कर रहा है मेरे साथ में, मुझको देख देख के। बच्चे कितनी जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, देख लीजिए कैसे वो स्क्रब कर रहा है। तो यस, यहाँ पे मैं फिर ये सारे इस साइड को भी कर दूँगी, इधर को भी कर दूँगी, सोफ़ा भी बीच में ही रहेगा। तो धीरे धीरे बस दिवाली से पहले ही सेटल करने की चीज़ें कोशिश कर रही हूँ, जब जब टाइम मिल जा रहा है। और आप, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहीं वहीं आप बेबी को भी देखते जाओगे। तो ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये जहाँ जहाँ हमने तोड़ फोड़ किया है वहाँ वहाँ लगा दिया है फिलिंग। तो उसके पहले फिलिंग को ही स्क्रब करके छुड़ाते हैं हल्का सा उसको, मतलब एकदम स्मूथ करके, उसके बाद में फिर पेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसे ही होता है। उसके बाद करते कराते ये इतना सारा तो डन हो गया, फिर भूख भी लग रही थी और सबके आने का टाइम भी हो रहा था। तो बस जल्दी से मैंने कढ़ी चावल बनाया, और मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है आज, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया, पकोड़े वकोड़े भी नहीं बनाए हैं, बूंदी डाल दिया था। तो बस वही थोड़ा सा प्याज डाला है, और प्याज को भून लिया है, हल्दी डाल दिया है, करी पत्ता है, जीरा है, जीरे से तड़का लगा के बस कड़ी का जो हमने घोल बना के रखा था वो घोल डाल दिया है। बस करते करते ये इस तरीके से हो गया है। और यहाँ आपको मेरे हाथ में चूड़ियाँ भी दिख रही हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं पेंट कर रही हूँ तो चूड़ियाँ क्यों पहनी हूँ। एक्चुअली मैं जब कबर्ड साफ़ कर रही थी तो मुझे उसी के अंदर ये चूड़ियाँ मिल गई, तो मैंने डाल लिया हाथ में, फिर मन किया पहनने का तो पहन लिया। और ये जो है कम से कम होंगी 10-12 साल पुरानी चूड़ी। तो बस आज ऐसे ही मन कर गया कि काम वाम करते समय चूड़ी वगैरह नहीं पहनते बनता। नॉर्मल मैं कढ़ी के साथ आलू की भुर्जी बनाती हूँ, बट आज मैंने ऐसे ही पापड़ को सेंक लिया है। तवे पे भी सेंक सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही जल्दी से सेंक लिया। तवा गरम करने के बाद सिकाई होती है उस पर। और भूख सबको, मतलब मुझे भी भूख लगी रही थी ना मेहनत करके, फिर भूख बहुत जल्दी लगती है। और यस, यहाँ फिर हमारा लंच रेडी है, हस्बैंड भी नीचे आ चुके हैं, और ये उन्हीं की थाली है मैंने लगाई है। तो बस हम लोग इस तरीके से अब जा रहे हैं, लंच करेंगे जल्दी से, उसके बाद आधा काम फिर निपटाएंगे। फिर ये पेंट वगैरह करने के बाद में, सब काम ख़त्म करने के बाद में, फिर मैंने जो ये कर्टन जो हम लेकर आए थे इसको निकाला। मैंने सोचा लाओ लगा देती हूँ, बट जब मैंने इसे खोला तो एक तो विंडो साइज़ है अच्छे से वो हो गया, ये काफ़ी लॉन्ग था, तो फिर मुझे इसे कट करना पड़ा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया है, और इसको लंबाई जितना मुझे काटनी है, चौड़ाई जहाँ से मुझे काटनी है, सबको इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद इसको कट कर दिया है। बस इसको वहीं वहीं से थोड़ा सा 1-1 इंच अंदर करके सिल दूँगी। और उसके बाद फिर ये जो पीस बचे हुए हैं इसको इसको भी कहीं ना कहीं यूज़ ही कर लेंगे। मसलंद वगैरह, हमारे यहाँ मसलंद बोलते हैं, जो साइड वाला पिलो होता है ना गोल वाला, वो बना सकते हैं। आराम पिलो कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मसलंद बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा पीस है और जो मैंने अभी कट किया है, उसी से मैंने उसी नाप को मैं रख के और उसी के बराबर इसको काट दूंगी। यहाँ मुझे इसमें कट या निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी नाप के बराबर
उसको काट दूँगी। जितना बड़ा ये पीस है उतना ही बड़ा मैं उसको भी कट कर दूँगी। बिल्कुल कपड़ा कहीं से सिकुड़ने ना पाए, क्योंकि थोड़ा सा ये है तो हैवी, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी सिल्क का है तो ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे कोई और होता तो उधर से पकड़ लेता, बट ये जो है थोड़ा सा फिसल रहा था। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है और बस अब सिल लेंगे इसको। तो सिल के मैंने लगा दिया है और ये थोड़ा सा लाइट कलर है, मतलब गोल्ड है, तो गोल्ड वाला कलर मैंने यहाँ लगाया है। और एक और कर्टन था जो कि ग्रे कलर का है, तो ग्रे थोड़ा डार्क है, तो मैं उसको अपने बेडरूम में लगाऊंगी। और बस ऑलमोस्ट ये सारा काम डन हो गया है। लिविंग रूम मेरा रेडी है, जस्ट यहाँ पे लाइटिंग होनी बाकी है। सो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये फाइनल लुक है, मैं दिखा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने हमारा शिवांश का जो बेडरूम है उसका भी एक लुक आपको दिखा ही देती हूँ, क्योंकि वो भी मैंने फिनिश किया है आज ही। तो यस, आप भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और हमारा ये जो ब्लाइंड है ना, मैं इसकी वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे रहता है हमेशा, इसकी वजह से यहाँ पे विंडो पे कोई प्लांट वगैरह नहीं रख सकते हैं, कोई डेकोरेशन पीस भी नहीं रख सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी कि कर्टन इसी कलर का है, गोल्डन कलर का, और ये बहुत प्यारा लग रहा है लगाने पे। पता नहीं आप को कैमरे में उतना जज हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन प्यारा बहुत लग रहा है लिविंग रूम में ये। तो अभी नेक्स्ट कोटेशन हमारा हमने ले लिया है ब्लाइंड का, और अब चेंज कराने वाले हैं। और ये मैं दिखा रही थी कि बेबी ने सब तोड़ दिया है, इसका जो पूरा चेन है सारा। तो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से है। वो ब्लू वाला जो बॉक्स आप देख रहे होंगे उसमें सब पूजा का सामान रहता है, तो उसे तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, वो वहीं रहेगा, हमेशा से रहा है, भगवान के साथ ही हमेशा रहा है वो। तो बस सब कुछ मैंने डेकोरेट कर दिया है। अब इस लास्ट यहाँ पे लाइटिंग होना बाकी है। तो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आया है। और ये जो कुशन कवर है ये भी मैंने नया चढ़ा दिया है, तो ये कुछ फेस्टिव लुक दे रहा था। और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट टाइम। ये अमृता दीदी हैं, मैं उन्हीं से मंगाती हूँ कुशन कवर और बेड शीट वगैरह, सूट्स वगैरह। मैंने हरिद्वार फैमिली ब्लॉग के नाम से उनका चैनल भी है, मैंने कई बार लिंक भी दिया है आप लोगों को। तो ये जो पीकॉक वाली डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये बस एक पीस बचा हुआ था, बाकी ख़राब हो गया, अब नहीं है वो। तो ये एक पीस बचा था, तो मैंने ये भी चढ़ा दिया एक लास्ट पिलो पे, कुशन पे। तो यस, इधर का कुछ इस तरीके से डेकोरेशन मैंने किया है। और तो ये कॉफ़ी टेबल में हमारा काफ़ी बड़ा है और बिग साइज़ का है। मैं इसे हटा के थोड़ा छोटा लेना चाह रही हूँ इससे, बट जो मुझे मैं देख रही हूँ मिल नहीं रहा है अभी। तो यस, अब उसके बाद फिर यहाँ से फिनिश करके मैं अब चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ शिवांश के बेडरूम में, जो कि बॉयज़ बेडरूम है। तो बॉयज़ बेडरूम में मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं, इस बेडशीट का जो पिलो कवर था वो, उसकी ज़िप ख़राब हो गई, तो मैंने ये डोवेट कवर का जो पिलो है वो मैचिंग कर दिया इसके साथ में।
तो ये है ट्विंस बेबी के बेड, जिस पे वो दोनों सोते हैं मेरे साथ। यहाँ पे मैंने रखा है शिवांश का जो स्टफ़ है, क्योंकि कबर्ड नहीं आया है, उसका वार्डरोब आएगा उसके बाद में ये सब चला जाएगा। तो भी फ़िलहाल हमने वहाँ रख दिया है। और इधर का कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन कर दिया है विंडो। और यस, ये है फाइनल लुक शिवांश के बेडरूम का। एक्चुअली ये बॉयज़ बेडरूम है। और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं, राम परिवार लगे हुए हैं, कुछ सीनरी हैं, पिक्चर्स हैं, हमारे फैमिली पिक्चर हैं। और इधर मैंने अपने 2 बच्चों के पिक्चर सामने लगाए हैं, ताकि मैं जब उठूं तो मैं अपने बच्चों के प्यारे से स्माइली से फेस देख कर उठूँ। तो 2 तो मैं लेकर सोती हूँ और 2 मैंने दीवार पे इस तरीके से लगा रखे हैं। ये इनके स्कूल के हैं, वो प्रियंका के नर्सरी के टाइम का है, ये शिवांश के नर्सरी के टाइम का है। तो ये मैंने यहाँ 2 लगा दिए हैं। उसके बाद इधर से हमारी प्यारी सी फैमिली के पिक्चर हैं। तब हम फैमिली ऑफ 4 थे, अब हम फैमिली ऑफ 6 हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।